टीएनएस के साथ, तो उसमें कुछ ग्लिच आ गया था दोस्तों, बग आ गया था, आप सभी को पता है ना। तो उसमें उसको बंद करना पड़ा था, मतलब कुछ समय साइट को, टीएनएस के फंक्शन को रोका गया था ताकि उसको सही किया जा सके। और कल शाम को ये बहुत अच्छी न्यूज हमें मिली कि हमारा सिस्टम फिर से हमारे बीच में मौजूद है। तो क्या कहते हैं, आप सभी ने उसको देखा होगा, न्यूज को पढ़ा होगा। तो अब कुछ साथियों के सवाल थे कि जब हमारा इंटीग्रेशन हुआ था, क्योंकि आज से पहले हम लोग डाई के ऊपर काम करते थे, है ना, आप सभी को पता है। अब डाई का रोल हमारे सिस्टम से खत्म हो चुका है और आज से वो नया अध्याय हमारे मेटावेल में शुरू हो जाएगा दोस्तों। तो उसके ऊपर मैं आपको एक लाइव सेशन सर ने बोला था कि लिया जाएगा। ये 17 तारीख को डिसाइड हुआ था, 18 को लेना था मैंने। उस दिन रात को ये इश्यू हो गया था, जब सिस्टम लाइव हुआ तो इश्यूज हो गए थे, तो उसके बाद उसको रोक दिया गया था। तो आज दोबारा से चालू है, तो कल फिर से सर का मैसेज आया था सेशन के लिए, और मैं सोच में था कि मुझे क्या सेशन लेना चाहिए थोड़ा बहुत, क्योंकि टॉपिक 1 से 1.5 घंटा इसमें निकल जाता है कि मुझे लेना क्या है, मैं बताऊं क्या, है ना। कसमकस चल रही थी, फिर भी मैं सेशन तैयार कर रहा था, लेकिन अंदर से वो चीजें नहीं थी। लेकिन सर को जैसे ही ये मैसेज रिफ्लेक्ट हुआ, मेरे पास रवि यादव सर का फोन आया कि सर सिस्टम लाइव हो चुका है। सॉरी, अजय यादव सर का आया था जी। तो उन्होंने बोला, तो मैंने कहा चलो बधाइयां सर। तो उसके बाद हमने देखा सेस का रेट ऊपर चलने लगा, तो उसके ऊपर चर्चा करेंगे थोड़ा सा। सेशन किस तरह से आईडी प्लेस हो रही, कुछ ज्यादा इश्यूज नहीं होना चाहिए। और मैं भी पहली बार लगा रहा हूँ आप ही के सामने दोस्तों, कल ही रात को सेशन चला और मैंने रात को कोई आईडी प्लेस नहीं की है। मैं आपके समक्ष एक पहले स्लॉट से एक आईडी को प्लेस करूंगा, तो देखते हैं उसको कैसे लगती है। मैं भी सीखता हूँ आप ही के साथ, है ना, कोई मैं सिखा नहीं रहा हूँ, मैं भी आपके साथ सीखूंगा, क्योंकि मैं भी पहली बार उसको, वैसे तो आइडिया बहुत लगाई हैं, लेकिन अभी इसके बाद पहली बार है, तो उसमें ज्यादा चेंजेस नहीं है, तो इसलिए उसको लगाने का प्रयास करता हूँ। उसके बाद जैसे कहते हैं ना, शाम का सेशन 2 पार्टों में चलता है, तो आज भी मेरे पास 2 पार्ट है, तो आप बने रहिएगा अंत तक। सेकेंड पे अपडेट के ऊपर काफी अपडेट्स हैं, उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करूंगा, कुछ ही अपडेट लेके आया हूँ मैं, उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात रखनी है ना, तो ऐसा कर लेंगे। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आप सभी के समक्ष। और अभी भी आपके कोई साथी अगर कनेक्ट नहीं हुए हैं, इस मीटिंग का पार्ट नहीं है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि एक बार जरूर उन्हें रिकॉर्ड मैसेज कर लीजिए कि समय हो चुका है मीटिंग का, तो वो ज्वाइन कर लें, राइट। तो मैं समय गवाए बिना स्क्रीन को शेयर करता हूं दोस्तों। आई होप कि मेरी स्क्रीन क्लियर होगी। मैं आपको सीधे अब टोकन पॉकेट के ऊपर लेके चलता हूं। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैंने बीच में एक सेशन लिया था सिक्योरिटी के ऊपर। कई साथियों का टोकन पॉकेट में क्लिक करते ही सीधे आपको आपका एसेट दिखने लग जाता है, आप अंदर के पेज में चले जाते हैं, और अभी आप देख पा रहे हो कि मुझसे ये पासवर्ड मांग रहा है ना। तो आपने पासवर्ड लगा के रखना है, अगर आपने नहीं लगाया तो आप अपनी अपलाइन की सहायता से उसको बना सकते हैं, लगा सकते हैं, राइट। तो मैं तब तक अपना पासवर्ड पंच करता हूँ, और जैसे ही मैंने पासवर्ड डाला तो ये मैंने एक नया वॉलेट बनाया हुआ है, ठीक है। और इसमें मैंने देखिए सेस को आप सभी लोगों ने बाय करना जानते हैं, तो मैंने ऑलरेडी सेस ही रखा हुआ है इसमें, राइट, है ना। और पोल डाल रखा है, ये इतना सभी को पता है, क्योंकि यहाँ पे राजेंद्र सिंह रावत सर ने काफी अच्छे सेशन लिए हैं बेसिकली वॉलेट बनाने के ऊपर। और ऐसा मेरे ख्याल से कोई साथी नहीं होगा जिसको, हाँ कोई नए साथी आए हैं तो उनको नहीं आता हो, मैं मान सकता हूँ, लेकिन मैक्सिमम साथियों को वॉलेट बनाने आते होंगे, है ना। तो सर ने यहाँ पे बताया है। तो ये मैंने सारी चीजें रखी हुई हैं। अब आपको पता है कि इसके लिए एक चीज और चाहिए होती है, हमें अपलाइन की आईडी चाहिए होती है रजिस्ट्रेशन करने के लिए, है ना। तो हम उसी से सीधे एंटर कर सकते हैं। तो मैं अपलाइन की आईडी उठाऊंगा, ये वॉलेट बना हुआ है, समृद्धि नाम से है, मैंने 3.4 इसमें सेस रखा हुआ है। ये कल लगभग 10 के आसपास था, रेट ऊपर हो गया था, $11 11.73 की इसकी वैल्यू शो कर रहा है, जैसा आप सभी को पता है कि यहाँ पे इसकी वैल्यू आती है ना। तो ये शो कर रहा है, तो मैं ऐसे ही मार्किंग करके आपको बताने का प्रयास करूंगा। अब मेरे पास दूसरा वॉलेट है जो मेरा अपना वॉलेट है, तो मैं उसमें जाके अपनी रेफरल आईडी को ले लूंगा। तो मैं यहाँ से मैं इसमें चले जाता हूँ अपने वॉलेट पे, ठीक है।
लेकिन एक चीज और है, पहले मैं इसी पे आता हूँ। एक चीज और है, हमें वॉलेट लगाने से पहले, चलाने से पहले इसमें हमें एक दो चीजें का ध्यान देना है कि हमारा सिस्टम में कुछ चीज फोन पे अपडेट्स होना तो नहीं है। जैसे कि हम बोला जाते हैं, जैसे एंड्रॉइड सिस्टम अपग्रेड होना चाहिए, है ना, अप टू डेट होना चाहिए, और क्रोम, गूगल, है ना, ये चीजें कुछ है। या फिर हमारा टोकन पॉकेट अगर अपडेट मांग रहा है तो वो जिस वॉलेट में हम आईडी लगा रहे हैं, चाहे टोकन पॉकेट हो, मेटामार्क्स हो, कुछ भी हो, अगर उस पर आईडी प्लेस कर रहे हैं हम, तो वो भी अपडेटेड होनी चाहिए। तो एक बार हम देख लेते हैं, क्योंकि मैंने सारी चीजें ऐसी रहने दी हैं। ये मेरा प्ले स्टोर है, ठीक है। आप सभी को पता है, आप सभी को पता है कि यहाँ पे जो ए लिखा हुआ आ रहा है, इस आइकन पे जाना पड़ेगा मुझे, राइट, ऊपर राइट हैंड साइड कॉर्नर पे। तो मैं वहां पे जाऊंगा, तो मुझे इसमें जाने के बाद आप सभी को पता है हमें मैनेज एप्स एंड डिवाइस में जाना है, ठीक है ना, आप सभी को पता है। तो मैं इसमें चले जाऊंगा। अब यहाँ पे दिखाता है अपडेट और 20 अपडेट्स पेंडिंग दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है 20 अपडेट्स पेंडिंग से। तो मुझे सारी अपडेट ऑल नहीं करूंगा, मैं सी डिटेल्स में जाऊंगा। उसके बगल पे जो सी डिटेल्स लिखा हुआ है, इसमें जाता हूँ। तो देखिए कुछ ये एप्लीकेशन है, ये 20 एप्लीकेशन है जो मेरी अपडेट नहीं हुई है ना। तो मैं सारी नहीं करूंगा। तो जैसे मैंने इसको रहने दिया था, मैं सुबह मैंने चेक किया था, तो मैंने कहा चलो आप सभी के सामने इसको बताने का प्रयास करूंगा। तो ये ऑटो अपग्रेड को मैं एंड्रॉइड ऑटो को अपडेट मार देते हैं, राइट। इसके बाद गूगल आएगी, गूगल को कर देते हैं, ठीक है। 2 चीजें हो गई, बाकी चीजें अभी रहने देते हैं, इससे हमारा कोई ज्यादा मतलब नहीं है फिलहाल, ठीक है ना। तो इसको बैक आ जाते हैं यहाँ से, ये बाकी चीजें अपनी बैकग्राउंड में चलते रहेंगी, ठीक है साथियों। तो हम फिर दोबारा से यहाँ पे आ गए, राइट। उसके बाद मैंने क्या लेके आना है, मैंने अपलाइन का रेफरल आईडी, जैसे आपके अपलाइन तो आपको मतलब भेजे रहेंगे ना अपनी रेफरल आईडी, लेकिन अगर जिन्होंने नहीं भेजा है वो निकालते कैसे, इसको लगे हाथों देख लेते हैं। तो इसलिए मैंने इसको भी निकाल के नहीं रखा। तो मैं यहाँ पे डिस्कवर में जाते हैं, आप सभी को पता है। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए चौथा ऑप्शन जो आता है नीचे बॉटम पे, 4th नंबर पे डिस्कवर आता है, हमें यहाँ पे जाना पड़ता है, राइट। यहाँ पे जाने के बाद मेरा इसका ओके, यहाँ पे जाने के बाद दोस्तों ऊपर आप सभी को पता है कि ऊपर यहाँ पे हमें अपनी साइट डालनी पड़ती है, जो हमारे सिस्टम की साइट है, राइट। ये मेरी ऑलरेडी हिस्ट्री में पड़ी हुई है, meta-whale.com, आप सभी को पता है। तो मैं इसमें चले जाता हूँ, इसको कंटिन्यू एक्सेस में जाते हैं हम, राइट। थोड़ा सा ही टाइम ले सकता है, और मेरे उसमें एक इश्यू है, ये सीधे नेट से नहीं पकड़ता। मैं थोड़ा सा अपने दूसरे नेट से कनेक्ट करूंगा, हॉटस्पॉट वाईफाई से, तो ये तभी चलता है। तो 1 मिनट रुकिएगा मुझे जी, ये मेरे साथ अक्सर होता है। तो मेरा वाईफाई कनेक्ट हो गया। इस पेज में पहुंच, और इसके बाद दोस्तों होम्स में जाते हैं हम। ये होम लिखा हुआ है, राइट, कंटिन्यू एक्सेस करना है, राइट। अब ये ऊपर जो राइट हैंड साइड कॉर्नर पे 4 बॉक्स बने आते हैं, छोटे छोटे 4 डब्बे बने हुए आते हैं, आपको इस पे जाना है हमें। इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो इस तरीके से आ जाता है, माई प्रोफाइल आ गया सबसे ऊपर। माई प्रोफाइल के अंदर मैंने क्लिक किया, कंटिन्यू एक्सेस, प्रोफाइल के अंदर क्या बाहर से ही ये कॉपी माई लिंक आया था। कॉपी माई लिंक में जाने के बाद ये नीचे फिर से ऑप्शन आया दोस्तों, किसका, ये नीला वाला आता है कॉपी माई लिंक का। अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ इस तरीके से, ऊपर देखिए ग्रीन लाइन पे शो कर जाता है, ये साइड आ गई, और मेरे वो लास्ट में जो मेरी आईडी है वो कॉपी हो गई है, ठीक है। अब ये मेरी मतलब आईडी जो मेरा रेफरल नंबर है, सिस्टम के साथ रेफरल आईडी होता है जो, वो रेफरल आईडी मेरी कॉपी हो चुकी है। इसी से हम अपने टीम की आईडी को प्लेस करते हैं, है ना, आप सभी को पता होगा। तो मैं यहाँ से इसको सीधे कट कर देता हूँ।
यहाँ पे आ गया मैं। अब मुझे जाना है अपने डाउन लाइन के उसमें, मतलब यानी कि जो मेरे टीम मेंबर है, जो ये वॉलेट बनाया उनके नाम से, समृद्धि नाम से मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया हूँ। अब यहाँ से हमें आगे क्या प्रोसेस होगी, फिर मुझे डिस्कवर में जाना पड़ेगा, है ना। ये डिस्कवर में जाएंगे, राइट। आप सभी को पता है ऊपर जाने के बाद यहाँ पे मैं उस जो मैं लिंक को कॉपी करके लेके आया उसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। पेस्ट करने के बाद मैं इसको टच करता हूँ, इस ब्लू लाइन को, तो ये डू नॉट शो अगेन, इसको मैं टच करता हूँ और कंटिन्यू एक्सेस कर लेता हूँ। एक मिनट, कंटिन्यू कर लेता हूँ। तो कंटिन्यू करके यहाँ पे ये जब भी ये पेज दिखाई देता है आपको, स्टॉप एक्सेस नहीं करना है, कंटिन्यू एक्सेस करना है। तो कंटिन्यू एक्सेस करेंगे तो देखिए वो फोटो आ गया और ये मेरी आईडी आ गई, ये बिटिया की फोटो है। तो ये मुझे पता है कि हाँ ये मेरी ही फोटो है, मेरी ही आईडी है, तो ये सही आईडी जगह आईडी प्लेस हो रही है, ठीक है। तो इसको मैं ये दो कंडीशन, ये दोनों बॉक्स को सिलेक्ट करने पड़ते हैं, है ना। ये करने के बाद हमें ये ब्लू लाइन पे टिक करना है, साइन अप पे, राइट। तो हम ये कर लेते हैं और वॉलेट कनेक्ट कर लेंगे सेकेंड नंबर पे, थोड़ा सा वेट करेंगे, है ना। इसके बाद आप सभी को पता है फर्स्ट टाइम पे हमारी गैस फीस उठाई जाती है पॉल के रूप में, तो इसको कंफर्मेशन मांग रहा है, इसको कंफर्म कर देंगे, राइट। हाँ, एक ऑप्शन यहाँ पे आया है, ये पासवर्ड मांग रहा है। मैं चाहूँ तो जिन भी साथियों के फिंगर टच है, मैंने भी इसको फिंगर टच नहीं दिया, क्योंकि हमें पता है कि बार बार हमें पासवर्ड पंच करना पड़ता है। तो जैसे अभी यहाँ पे ये ऑप्शन आया हुआ है, तो मैं अब यहाँ पे फिंगर का ऑप्शन पंच कर देता हूँ, इसमें ये आया है। अगर मैं इसको सही के निशान को सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद पासवर्ड डालता हूँ, तो मेरे को बार बार फिर पासवर्ड फिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरा बायोमेट्रिक्स काम करेगा, राइट। तो इसको मैं टच करता हूँ, उसके बाद मैं पासवर्ड को पंच करता हूँ। दोस्तों पहले मैं इसको हिंदी से इंग्लिश में कर लेता हूँ, ताकि कभी कभी हिंदी पे इश्यूज हो जाते हैं, ठीक है। अब ये मेरा थंब मांग रहा है, मैंने थंब दे दिया, फिंगर मांग रहा है। अब ये मेरा जो है बायोमेट्रिक्स इसमें रजिस्टर्ड हो गया। अब मुझे पासवर्ड की डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। अब ये कंटिन्यू के लिए बोल रहा है ऑप्शन, वेलकम टू मेटा वेल स्पेस पे, तो कंटिन्यू में क्लिक करते हैं हम। जैसे कंटिन्यू में क्लिक करते हैं, उसके बाद फिर से कंफर्म का ऑप्शन आता है, कंफर्म करते हैं दोस्तों। फिर पासवर्ड मांगा है, तो पासवर्ड की जगह मैंने फिंगर टच कर दिया, देखिए अब फिर कंटिन्यू एक्सेस, और ये मेरा रजिस्ट्रेशन हो चुका है, ठीक है। अब मुझे इस पेज में आने का मतलब है दीपक सर। जी सर, माफी चाहूँ की बात थोड़ा सा मिनिमाइज कीजिए, दोबारा आइए, मिनिमाइज कर दीजिए, दोबारा आ जाइए, फिर दोबारा दिखाई देगा। अभी वहीं पर रुका पड़ा ना हमें, एक बार मिनिमाइज करके दोबारा जाइए। स्क्रीन रुकी है सर? हाँ जी, हाँ जी। ओके सर, थैंक यू। स्टॉप शेयर कर देता हूँ, स्क्रीन रुकी हुई है दोस्तों। थैंक यू पवन सर जी। नहीं हुई ना अभी भी, दोबारा से मैं शेयर करता हूँ, सर क्यों कर रहा है। दोस्तों बने रहिएगा, स्क्रीन शेयर। मेरा स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है ना सर? स्क्रीन शेयर नहीं है सर, हो नहीं पा रही आपकी। सॉरी, मुझे क्लियर नहीं हुआ। अभी हो रही है सर, वो ऑप्शन आ रहा है क्योंकि स्क्रीन शेयरिंग
जी जी, वो गोल गोल घूम रहा है ना सर केवल? हाँ जी, हाँ जी। क्षमा चाहूंगा सर, आई डोंट नो कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैं दोबारा से फिर से शेयर करना चाहूंगा। चाहे तो दूसरी डिवाइस से आप कनेक्ट कर लीजिए, चाहे वाईफाई मतलब बदल लीजिए चाहे। जी सर, मैंने चेंज किया, फिर मैं इसी मोबाइल से कनेक्ट करता हूँ, राइट। नेट तो सही चल रहा है, ऐसा तो नहीं है, लेकिन ये फिर रुक जा रहा है, ऐसा समझ नहीं आ रहा। क्षमा चाहूंगा दोस्तों, मैं फोन को एक बार रीस्टार्ट मार रहा हूँ दोबारा से, ठीक है। ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन मुझे लग रहा है कि पता नहीं कोई इश्यू है इस पे। तो थोड़ी देर के लिए आप लोग बने रहिएगा। परवीन सर। जी सर, जी सर, जी। कोई नहीं साथियों, थोड़ा अभी रिकनेक्ट कर रहे हैं चौहान जी, क्योंकि यहाँ पर टेक्निकल इशू हो जाता है और मुझे लगता है कि शायद सर 2 डिवाइस से, तो तब या तो मोबाइल से ही हो जाए तो शायद वो ले ले, पर पता नहीं वो हट जा रहा है। तो थैंक यू सर, लेकिन दूसरे फोन से तो मैं कनेक्ट हूँ, लेकिन इसमें एक इश्यू है, मुझे वॉलेट को इंपोर्ट मारना पड़ेगा। मैंने या तो आप फोन से कर लो, जी फोन जी वाले से स्क्रीन शेयर ना, उसी से आ जाएगा। डबल में शायद हो, आप फोन वाले से कर लो। तो बहुत बढ़िया सर, आपने शुरुआत करी है और आज आप टेक्निकल, जैसे हमारा जो लाइव भी हो चुका है हमारा सिस्टम जो अपडेट में गया था। तो बहुत बढ़िया सर, आज का सेशन की शुरुआत आप कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी टेक्निकल इशू आता है, उससे हमें कहीं घबराने या उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मीटिंग हमारा जो सेशन होता है ये हर दिन होता है, और हर दिन जब सेशन होता है तो हमें हर दिन सीखने को मिलता है, कुछ न कुछ हम हर दिन सीखते हैं। जब हम हर दिन कुछ न कुछ सीखते हैं तो हमें आगे अपने बिजनेस को, अपना व्यापार को बढ़ाने में बहुत हमें मदद मिलती है। और जैसे कहते हैं कि अगर हम जूम पे हर दिन सुबह यहाँ पर जब हमारा 6:55 पे शुरू होता है सेशन, लाइव होता है, तो उसी समय हमें यहाँ पर हमें आना होता है, और 6:55 पे जब हम यहाँ पे शुरू हो जाते हैं, आ जाते हैं, तो हम यहाँ पे काफी कुछ हर दिन यहाँ पे सीखते हैं। और बोलते हैं कि अगर हमारा सीखना बंद हो जाता है तो जीतना बंद हो जाता है। तो इसीलिए हमें जब से हम पैदा हुए तब से, और जब तक मुझे दूसरे नंबर पे कोस्ट बना दीजिए। पांडे सर कोस्ट। जी सर, थैंक यू। थोड़ा समझ चाहूंगा दोस्तों, दोबारा से मैं प्रयास करता हूँ। अभी तो क्लियर है जी। अब मुझे दोबारा से जाना पड़ेगा, राइट, क्योंकि वो सारा हट चुका होगा। मैं पासवर्ड डालता हूँ इसमें। यहाँ तक मैंने आपको आगे लेके चले गया था डिस्कवर पे, है ना। यहाँ से जी, यहाँ से मैंने इस लिंक को, जो मैं लिंक लेके आया था, उससे मैंने रजिस्ट्रेशन भी कर दिया था, ठीक है ना। अगर रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो ऑलरेडी फिर दोबारा से अगर हम उसी लिंक से जाते हैं दोस्तों, यहीं पे शो करता है ना। अब मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं करना है,
अभी मैं गलती से बाय डिफॉल्ट उसी लिंक से आ चुका हूँ, क्योंकि हम नए साथी का अगर बनाते तो यही शो करता है, राइट। तो मुझे अब जो राइट कॉर्नर पे 3 लाइनें आ रही हैं, है ना, इस पे जाना है मुझे, ठीक है, क्योंकि मुझे लेबल को परचेज करना है, राइट। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे से चाहे होम में जाऊँ चाहे सर्विसेज में जाऊँ, मैं सर्विसेज में जाता हूँ और हमारी 2 सर्विस एक्टिव है इस समय, WDEX और TNS। तो मुझे TNS में लेबल परचेज करना है तो मैं TNS में जाता हूँ, है ना। TNS में जाने के बाद मैं कंटिन्यू एक्सेस करता हूँ तो आपके सामने स्ट्रक्चर खुल जाते हैं दोस्तों, राइट। अब देखिए यहाँ पे दिखा रहा है मेरे पास 3.4 सेस थे, आप सभी ने देखा था, है ना। अभी ये यहाँ पे सीधे सीधे आ रहा है सेस। अभी इस समय अगर मैं पहला, जिसकी कीमत 10 IGT है, कितनी है, 10 IGT, यानी कि 10 IGT इक्वल टू 10, मतलब यहाँ पे USDT भी मान लीजिए, राइट। तो उसके ही इक्वल है, तो वो अभी मिल रहा है 2.9 सेस में। देखिए हमारा यूज केस अब सेस का यहीं से बढ़ता है, क्योंकि अब ये सेस में ही परचेज हो रहा है, राइट। तो मेरे पास वहां पे उतना सेस था 3.4, तो मैं इसको एक्टिव कर सकता हूँ, इसका मतलब, है ना। तो मैं इसको एक्टिवेट करने का प्रयास करता हूँ, राइट। इसको एक्टिव में जाता हूँ सबसे पहले, ठीक है ना। इस बॉक्स को सिलेक्ट करना होता है, आप सभी को पता है। उसके बाद एक्टिवेट करते हैं, ठीक है साथियों। इसको नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट स्टेप करने के बाद ये अप्रूवल मांग रहा है, ठीक है, इसको फॉलो करते रहना है बस। अप्रूव करेंगे, फिर पासवर्ड मांग रहा है, तो मैंने थंब लगा दिया। देखिए एक बार मैंने फिंगर बायोमेट्रिक्स को किया तो ऑटोमेटिक ले रहा है, अब यहाँ पे पासवर्ड नहीं मांग रहा है। अब पोल को उठा रहा है तो इसको मैं कंफर्म करूंगा, फिर से मैं पासवर्ड पंच करता हूँ दोस्तों, है ना। तो हमारा पोल भी हो चुका है। पहले ये रिजेक्शन मारता था, अब देखिए यहाँ पे मैं रुक रहा हूँ थोड़ा सा। आप सभी को पता है हमें 2 या 3 बार करना पड़ता था, उसके बाद जाके हमारा पहला लेवल परचेज होता था, या कोई सा भी लेवल है ना, रिजेक्शन आता था। लेकिन अब सिस्टम जब नया न्यू ब्रांड होके आया है, तो जो वो एक तरीके से ग्लिच था, कुछ भी था, उसको सिस्टम ने दूर करा है, दुरुस्त किया है। वहां पे लोग इरिटेट हो जाते थे, परेशान हो जाते थे, अरे यार क्या हो रहा है ना। तो यहाँ पे देखिए आप सीधे लेवल को एक्टिवेशन के लिए बोल रहा है और मैंने कंफर्म किया, और ये दोस्तों मेरा लेवल ये एक्टिवेट हो गया, ठीक है। अभी हो रहा है, प्रोसेस में है, थोड़ा सा वेट करते हैं। ऊपर लिखा हुआ आ गया, यू बॉट ए न्यू लेवल, आपने एक नया लेवल खरीद लिया है, राइट। तो ये यहाँ पे सिस्टम से मतलब बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है ना। आप सभी को समझ में आया होगा। और यहाँ पे कई साथी ऐसे हैं जिन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से कल ही आईडी लगाई है, बहुत अच्छी इनकम भी कर ली है ना। तो यहाँ पे जो साथी अभी भी मतलब संशय में थे या थोड़ा था कि यार नया हो चुका है तो कैसे करें, तो कुछ नहीं है दोस्तों, है ना। बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। और आपने देखा बहुत आसानी से आईडी प्लेस हो गई है ना। बस आपके पास अब सेस होना चाहिए। देखिए डाई का रोल कतई खत्म, तो आने वाले टाइम पे हमारा सेस बहुत बड़ा होगा। इसीलिए हम बोलते हैं, क्योंकि ये लेवल्स लगातार हमारे सेस से ही चलेंगे। अब इसको देखिए, बाकी आप सभी को पता, फोटो लगाना और उसमें नाम डालना, मतलब निकनेम डालना, उसको सेव करना, उस पर मैं नहीं जाऊंगा, राइट। ठीक है, आईडी यहाँ पे प्लेस हो गई है। अगर मैं इसको फोटो लगा के अगर इसके अंदर इन करता हूँ तो मेरी फोटो यहाँ पे उस पार्टनर की फोटो अंदर दिखती है। यहाँ पे तो अभी ये मेरी फोटो अपलाइन की फोटो क्यों दिखा रहा है, ये मेरे को लगता है कि गलत दिखा रहा है। तो अपलाइन की फोटो दिखा रहा है सेंटर पे, लेकिन अपलाइन की नहीं आनी चाहिए। ये अभी फोटो मैंने इसमें प्लेस नहीं किया दोस्तों, राइट। तो ये लेवल बाय हो गया है, ठीक है। अब क्या करना है हमें दोस्तों, इनकम कहाँ गई है उसको देखते हैं, ठीक है ना। बात आती है इनकम की, और वो इनकम कैसे गई है, क्या गई है, उसको देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो मैं फ्रंट में एसेट में आता हूं। कई साथी इस पेज में आने के बाद ना कंफ्यूजन में आते हैं बैक आने के लिए। ये पेज आता है जब हमारा, तो आपको मैं बता दूं, वो बैक का बटन दबाते हैं, 2 बार बैक दबाने के बाद वो टोकन पॉकेट से बाहर हो जाते हैं। मैंने बहुत बार देखा है। साथियों नीचे ऑप्शन आते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, ये पहले वाले नंबर पे एसेट में आ जाना है, तो आप इजीली यहाँ पे एंटर कर जाएंगे, राइट। तो एसेट में आते हैं तो आपको फ्रंट पेज मिल जाएगा आपका, ठीक है ना। अब देखिए मेरा 0.49 सेस बच गया,
है ना, ये शेष रह गया। बाकी में मेरा पहला लेवल बाय हो चुका है, राइट। अब इस आईडी का अपलाइन कौन है, ये वाली आईडी है मेरी, ठीक है ना। अब मैं इसमें जाके देखता हूँ इसको इनकम आई है या इसके स्ट्रक्चर में कहाँ पे वो आईडी प्लेस हुई है ना। तो क्योंकि मेन आईडी अपलाइन की आईडी ये वाली है, तो इसमें चले जाता हूं मैं, राइट। तो फिर वही ऊपर डिस्कवर में जाना है आपने, ऊपर जाके वहां पे हमें सिस्टम की आईडी डालनी है। अब देखिए अब मैं इसको नहीं करूंगा क्योंकि ये मुझे पता है ये लिंक है, तो इसको मैं नहीं करूंगा, इसको मैं हटा ही देता हूँ। चलो हम आईडी को सिस्टम का हमारा मेटा इसको टाइप ही कर लेते हैं, डैश माइनस वाला साइन, उसके बाद whalevel.com। ये सभी साथियों को याद होना चाहिए, जैसा आप सभी को पता है, राइट। मेरी स्क्रीन फिर रुक गई क्या? रुक गया है ना? आ जाए, कोई इश्यू आ रहा है मुझे लग रहा है। अब यहाँ पे मैंने टाइप कर लिया है, दोबारा से मैं वाईफाई से कनेक्ट करता हूँ, एक मिनट। क्या दूंगे खाने के लिए तुम्हें? अभी वैसे दिखाई दे रहा है। अब इधर आ गया अपने घर में। मैं थोड़ा तेज सा ला रही जी, कंटिन्यू एक्सेस में जाएंगे दोस्तों, ठीक है ना। आपको ये पता ही है, होम पे चले जाएंगे, होम पे क्लिक करता हूं मैं। थोड़ा सा नेट का चैलेंज है मुझे लगता है, जबकि दो नेट चल रहे हैं दोस्तों। जियो और एयरटेल दोनों ऐसे ही हैं, भारत की दोनों अग्रणीय कंपनियां हैं और उनकी हालत ये है। एक बार बैक कर लीजिए क्योंकि वो समय लेता है थोड़ा सा कभी कभी। वो भी पता है कि आदि नहीं है ना सिस्टम में लाइव आईडी लगाने का। जी, होम पे जाते हैं दोबारा से। जो फाइल्स ओपन रहती है ना, उनको आप हटा सकते हैं। जी मैम, थैंक यू। फाइल्स व्हाट्सएप और थीम्स वाली हमने होम पे जाते हैं दोबारा से दोस्तों। थोड़ा चैलेंज नेटवर्क का ही हो रहा है, बाकी तो सारी चीजें सही हो रही हैं। कुल मिला के दोस्तों ये है कि आईडी लगाने में कोई इश्यू नहीं है, जैसे आप पहले से लगाते हुए आए हैं। बस आपको यही ध्यान देना है, आपको सेस बाय करवाना है, उस कीमत का सेस बाय करवा दीजिए जितने में आईडी प्लेस होती थी, है ना। और सबसे बड़ी बात यह है कि सिस्टम भी इस बात को जानता है कि रेट ऊपर नीचे हो सकता है, तो इसलिए सिस्टम ने ऑलरेडी ये बोला है हम सभी को कि एवरेज प्राइस, पिछले 5 मिनट की एवरेज प्राइस को उठाया जाएगा, क्योंकि फ्लक्चुएशन हो रहता है। क्योंकि हमारा सेस आपको पता है कोई स्टेबल कॉइन नहीं है, जैसे कि डाई एक स्टेबल कॉइन था जिसके रेट को ऊपर नीचे नहीं होता था, है ना। लेकिन ये एक स्टेबल कॉइन नहीं है। एक बार दोबारा से आता हूँ, तो स्टेबल कॉइन नहीं है, तो वहां पे क्या होता है दोस्तों, तो अगर रेट और कभी मान लीजिए अचानक तेजी बहुत या एकदम से तेज गिरावट आ गई, तो उस दशा में ये भी बोला गया है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन होगा वो कैंसिल हो जाएगा और आपके जो कटे होंगे तो आपके इनर वॉलेट में आ जाएंगे, ठीक है जी। वॉलेट को कनेक्ट कर लेते हैं, कंफर्म करते हैं दोस्तों। वो कोई मांगने वाली आई हुई थी जी। अब देखिए यहाँ पे बाहर से ही दिख जाता है, ये मुझे ही हिट कर रहे हैं, इसी आईडी पे आए हैं। ऊपर देखिए 9 IGT दिखा रहा है, यानी कि ये आईडी प्लेस हुई है
और ये प्लेस होने के साथ ही ये इनकम मुझे हिट किया है इसने, तो ये मेरे उसमें दिखा रहा है। अब इसको हम स्ट्रक्चर में भी देख सकते हैं, TNS में चले जाते हैं, राइट। ये पहला घर, क्योंकि वो पहले स्लॉट से आईडी लगी है दोस्तों, तो पहले वाले स्ट्रक्चर को ओपन करूंगा केवल। तो इस स्ट्रक्चर को ओपन करता हूं और कंटिन्यू एक्सेस देता हूं, तो इस तरीके से ये खुलता है। और ये देखिए ये आईडी जो प्लेस हुई है यहाँ पे प्लेस हुई है, ये नंबर 3 में, जो क्योंकि मैंने इसमें फोटो नहीं लगाया था। मेरी वॉइस क्लियर है? एनी डिस्टर्बेंस? जी सर आपकी वॉइस क्लियर है। ओके सर, थैंक यू। हाँ, तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि तीसरे नंबर पे ये आईडी प्लेस हुई है। और एक चीज बता दूं दोस्तों, पहले ना वैसे काफी साथियों ने इसको ऑब्जर्व किया होगा, अब एक नंबर की वैल्यू और बढ़ गई है। क्यों? अगर मान लीजिए अपलाइन काम करने वाला है, तो आपका एक नंबर में बैठना बहुत जरूरी हो जाता है। क्यों? इसको समझ लीजिए। पहले क्या होता था, ये दोनों आइडिया अपलाइन लेके आते हैं, मानता हूं ये अपलाइन है, ठीक है, 1 नंबर और 2 नंबर बैठे, ठीक है, 1 नंबर और 2 नंबर बैठे, राइट। अब क्या हुआ, तीसरा फिर अपलाइन ने ही काम किया, अपलाइन के काम करने से तीसरा नंबर भी आया, जो ऑटोमेटिक 2 नंबर के नीचे बैठेगा, और सॉरी 1 नंबर के नीचे बैठेगा, और 1 नंबर का ए फिल हो जाएगा, यानी कि उसका भी 1 नंबर फिल हो जाएगा, जो हमारा 3 नंबर मतलब अपलाइन का 3 नंबर होगा। लेकिन क्या होता था पहले कि जैसे ही अपलाइन चौथे व्यक्ति को लेके आता था, तो वो ऑटोमेटिक सिस्टम वो 2 नंबर के नीचे 4 नंबर बनाता था, राइट। लेकिन अब ये नहीं होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, अब सिस्टम पहले 1 नंबर वाले के ही नीचे चौथा नंबर बनाता है, ये यहाँ पे आएगा। पहले ये यहाँ पे नहीं आता था, ये आता था यहाँ पे। जितना मैं सिस्टम को मैंने रिव्यू किया है, समझा है, अगर मैं गलत होऊंगा तो कोई साथी मुझे करेक्ट कर सकते हैं, राइट। क्योंकि मैंने ये देखा था कि अगर अपलाइन केवल काम करता है, मैं वो कंडीशन ये बता रहा हूं, मेरी कंडीशन को समझिएगा, केवल और केवल जब अपलाइन काम करता है, बाकी टीम काम नहीं कर रही है, उस दशा में पहले क्या होता था कि पहले 1 नंबर 2 नंबर ये बैठ गए आपके ऊपर और नीचे, 3 नंबर 1 नंबर के नीचे जाता था, 4 नंबर ऑटोमेटिक 2 नंबर के नीचे आता था, क्योंकि सिस्टम भेदभाव नहीं करता है, मैं ये बोलता भी था। लेकिन अब सिस्टम क्या कर रहा है, सिस्टम अब 1 नंबर वाले को मतलब प्रायोरिटी दे रहा है, वरीयता दे रहा है, अब चौथे नंबर को भी यहाँ पे प्लेस करता है। और अब देखिए नंबर भी उसने फिक्स कर दिए हैं, आप गौर से देखेंगे तो आपको स्क्रीन पे 4 नंबर ऑलरेडी लिखा हुआ आ रहा है ना। पहले खाली प्लस का साइन आता था, अब इसमें 4 नंबर लिखा हुआ आ रहा है, 5 नंबर यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, 6 नंबर यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, और यहाँ पे 3 नंबर ऑलरेडी लिखा हुआ आ रहा है। तो ये चीजें क्या है, थोड़ा सा रिव्यू करने की जरूरत है। अब जहाँ पे मतलब आप अपने अपलाइन का एक घर मत छोड़ो, ये मान लो सिस्टम ये बता रहा है आपको, ठीक है, तो उसकी इंपोर्टेंस बता रहा है आपको। अगर आप अपने अपलाइन के एक घर में फिल होते हैं और आपका अपलाइन एक्टिव है, तो आपको ये बेनिफिट होगा दोस्तों, ठीक है। तो ये मुझे समझ में आया, तो ये मैंने आपको बताने का प्रयास किया है, राइट। ये आपको क्लियर हो गया होगा। देखो आईडी लग गई है, पैसा आ चुका है, राइट। अब मैं इसको, ये देखिए ऊपर दिखाई दे रहा है, जो पर्स बना हुआ आ रहा है, वहां पे पैसा आ चुका है, $9 आपको दिखाई दे रहे हैं, 9 IGT मतलब, है ना। इसमें मैं क्लिक करता हूं और ये हमारा इनर बैलेंस भी खुल जाता है दोस्तों। और ये जो फंड होता है IGT के रूप में इनर बैलेंस में गया हुआ है, राइट, ठीक है, ये गया हुआ आपको दिखाई दे रहा है। अब मैं इसको आउटर में भी ले जा सकता हूं, ट्रांसफर कर सकता हूं, है ना। और यहाँ पे जब मैं इसको आउटर में ले जाऊंगा, तो उसके बाद ही यहाँ पे स्वैपिंग होगी। यहाँ पे अंदर मुझे स्वैपिंग का ऑप्शन नहीं दिख रहा है ना। ट्रांसफर में जाते हैं, मैंने मैक्स कर दिया, राइट, ठीक हो गया, मैक्स किया, आपको दिखाई दिया। उसके बाद ट्रांसफर नाउ करेंगे, इतना सब जानते थे आप। ट्रांसफर नाउ करते हैं, कंफर्मेशन मांगता है और इसको कंफर्म करते हैं, राइट। प्रोसेस हो रही है दोस्तों। अभी प्रोसेस के बाद ये ट्रांसफर हो जाएगा, अब ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको क्रॉस कर देता हूं, ये क्रॉस कर दिया और एसेट में आऊंगा मैं, और ये IGT देखिए बाहर आ गया, ठीक हो गया।
यहाँ पे शो क्यों नहीं कर रहे, एक मिनट। अब देखिए एक मिनट, यहाँ पे भी इसको शो करना चाहिए, अभी देखते हैं हम ये बाहर क्यों नहीं दिखा रहा है। राइट, वहां से तो कंफर्म हो गया था। अच्छा देखिए मैंने बाहर कन्वर्ट हो गया। जी यस सर, यस सर, ऑल ऑटोमेटिक सेस में कन्वर्ट हो गया है वो। मैं चाह रहा था कि सेस को कन्वर्ट किया जाए। थैंक यू रवि सर। यहाँ पे देखिए मैंने ऊपर देखा था $9 कैसे दिखाई दे रहा है, यानी कि यहाँ पे देखिए 2.58, ये मेरे पास कितने शेयर्स बचे हुए थे, 0.4 सेस करीब थे, लेकिन अब ये सेस हो गए 2.58। राइट, तो देखिए ऑटोमेटिक, आपको कुछ करना नहीं है, उसको पता है उस आईजीटी की वैल्यू केवल अंदर पे है, वो आपको एक क्वांटिटी को शो करने के लिए कि आपको इतनी आईजीटी प्राप्त हुई है, और सारा खेल सेस का है दोस्तों। और जैसे ही हम वहां से ट्रांसफर करते हैं तो ऑटोमेटिक सेस के रूप में वो बाहर आ जा रहा है, हमें स्वैप करने की भी जरूरत नहीं है। ये देखिए स्वैपिंग चार्ज भी बच गया हमारा, है ना, वहां पे स्वैपिंग चार्ज भी बच गया हमारा। हम सोचते थे कि यार स्वैप करने में पैसा कटेगा थोड़ा, तो वो भी नहीं है। तो ये इस तरीके से आपको इनकम आएगी दोस्तों, इसको बाहर लगाने की जरूरत भी नहीं है। मैंने आईजीटी का उसे वहां पे एड्रेस आ चुका है, जो हमारा Web3 एड्रेस मिलते हैं ना आपको, वहां पे आईजीटी का एड्रेस आ चुका है, और आप सभी को पता है कि वो एड्रेस कहाँ से मिलते हैं। एक बार मैं आपको फिर से अंदर लेके चलता हूँ, है ना। इसमें यहाँ पे इस पेज पे आने के बाद अंदर नहीं जाना है हमें स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है, आप सभी को पता है। राइट, और ये आंकड़ा भी बहुत जल्दी रिफ्रेश होने वाला है, मेरे ख्याल से 26 लाख से ऊपर जा चुका है। परसों मैं टेलीग्राम पे देख रहा था, तो ये अपडेट नहीं हुआ है। बहुत जल्दी हमारे पास नया रोड मैप आने वाला है। राइट, अभी इसके ऊपर थोड़ी सी बातचीत करेंगे। ये है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के एड्रेस, व्यू में जाएंगे हम। राइट, इस व्यू में जाते हैं और एक्सेस देते हैं, कंटिन्यू एक्सेस, तो इस तरीके से हमारे पास सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस आ जाते हैं। और यहीं से मैंने वो आईजीटी लेके गया था, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को AC करके जो आ रहा है लास्ट में 090 AC, है ना। तो ये हमारे आईजीटी का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस आपको दिखाई दे रहा है सबसे नीचे, और ये ऊपर वाला हमारे वेलबेट सेस का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है। कभी भी आप इसको वहां पे डालते हैं तो यहाँ से उठा के डालिएगा दोस्तों, है ना, कॉपी करके वहां पे कस्टम टोकन में जाने के बाद इसको फिल करना पड़ता है, और आपके पास वो टोकन अवेलेबल हो जाता है आपके वॉलेट पे। राइट, तो मैं इसको क्रॉस कर लेता हूँ। एक चीज मैं और इसमें बता देता हूँ, देखिए मेरे पास कभी कभी साथी थोड़े लालच में गलती करते हैं। ये देखिए 51 ये नंबर शो कर रहा है, इसको चेंज करते हैं, ठीक है ना। इसमें मैंने क्लिक करा प्लस के साइन में, माई टोकन्स में गया। अब ये मेरे पास ऐसे क्या चीज हो गई जो 51 51 ये दिखा रहा है मुझे। ये सारी चीजें क्या है, ये एक तरीके से ना, देखिए यहीं से चीजें खराब होती हैं, या हम लालच में आते हैं, या कोई एक तरीके से हमें फिशिंग जो बोला जाता है, फंसाया जाता है। तो ये चीज है, देखिए एक सेस हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। राइट, ये देखिए इसका स्मार्ट कॉन्टैक्ट एड्रेस ही अलग है। कोई हो सकता है सेम एड्रेस से भी हो, बीच में जैसे रवि सर बता रहे थे कि बीच में कहीं भी चेंज कर लेते हैं, बाकी आगे पीछे सब आपको एक सा लगेगा, वहां से इसलिए बचना है, अंदर से लेके आना है। अब देखिए मेरे पास कोई ट्रम्प कॉइन नहीं है, भी ट्रम्प दिखा रहा है, देखिए 1002, और एक कॉइन का रेट मेरे को लग रहा है $6-7 भी होगा, तो ये $6000। और मैं लालच में आ गया, मैंने इसको अपने वॉलेट में इन कर दिया वहां पे एसेट के रूप में, और इसके लिंक में जाके मैं छेड़छाड़ी कर रहा हूँ कि मुझे कैसे ये 1002 कॉइन मिल जाए, तो वहां पे गड़बड़ हो जाएगी दोस्तों, है ना। तो आपको कुछ नहीं करना है, मैंने पहले भी बताया है। सबसे पहले इग्नोर, ये ऊपर आता है देखिए राइट हैंड साइड कॉर्नर पे, है ना, इसको इग्नोर मारना है। कोई चीजें ये आपके काम की नहीं है, जो आपने खरीदा ही नहीं, तो आपको फ्री में कुछ मिलता है क्या? कुछ नहीं मिलता है, और फ्री के चक्कर में जाता जरूर है ना। फ्री की चीज सबसे महंगी होती है बोलते हैं ना, तो इग्नोर मारेंगे और सारा हट जाएगा। राइट, देखिए सब साफ हो गया ये, ठीक है ना। एक ये चीज मैं आपको बता दिया, इसको देख लीजिएगा, और इसमें कभी भी इसकी लालच में नहीं जाना आपने, ठीक है। तो ये आईडी सिंपली आपको लगानी आ गई होगी, और बहुत कोई इजी है, कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है, और बहुत आसानी से लग गई है, और सिस्टम बहुत मक्खन चल रहा है, बहुत स्मूथ चल रहा है, ठीक है ना। आपने देखा कोई दिक्कत नहीं हो रही है, कोई उसने रिजेक्शन नहीं मारा। थोड़ा सा इंटरनेट मेरा खराब चल रहा है, ये मेरे को लगता है कि सभी साथियों को क्लियर हुआ होगा। कोई सवाल होगा तो हम फिर ले लेंगे। अब मैं अपने सिस्टम के दूसरे पार्ट की तरफ चलता हूं, ठीक है दोस्तों। कुछ चीजें मैंने आपसे फिर शेयर करनी है। मैं 1 मिनट,
पहले मैं मेरा स्लाइड जी तो ओपन कर लेता हूँ और फिर मैं आपके सामने उपस्थित होता हूँ दोस्तों। जी स्क्रीन मेरी आ चुकी है और ये मेरी स्लाइड है दोस्तों, इसको मैं प्ले करता हूँ फर्स्ट पेज से। आप सभी का फिर से वेलकम है टीम ईगल के जूम वेबिनार में दोस्तों। और आप सभी को पता है हम 2 सेशन चलाते हैं मॉर्निंग और इवनिंग पे, जो पूरी तरीके से एजुकेशनल सेशन होते हैं, है ना। आपको यहाँ से बड़ा करने के लिए प्रेरित किया जाता है, बनाया जाता है, बताया जाता है सारी चीजें। तो आपका स्वागत है फिर से टीम ईगल के इस जूम वेबिनार में। टॉपिक जैसा मैंने को ये स्लाइड शायद पहली चलानी चाहिए थी, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, पहले मैं आईडी प्लेस कर लेता हूँ। तो टॉपिक था आपका आज का जो भी है लाइव और अपडेट के ऊपर, ठीक है। अब जल्दी से चलते हैं। टीएनएस जो हमारे बीच में आ चुका है, ये आप सभी को इसकी सूचना मिल चुकी है ना। इसमें क्या बोला गया है इसको भी बता देते हैं। टीएनएस फिर से ऑनलाइन हो गया है। हमारी टीम ने सफलतापूर्वक टीएनएस पर सभी कार्य पूरे कर लिए हैं, राइट। और अब यह सेवा पूरी तरीके से चालू है और सभी फीचर्स उपलब्ध हैं दोस्तों। अभी हमने देखा सही से कार्य कर रहे हैं, इस हमने प्रैक्टिकल करके देख लिया ऑलरेडी, है ना। टीएनएस अब पहले से भी ज्यादा मजबूत होकर आगे बढ़ने के लिए तैयार है। तो इस बात को नोट कर लीजिएगा, आगे और भी मजबूती से बढ़ेगा, जैसा कि आप सभी जानते हैं। और जो हमारे पास स्टैट्स आ रहे थे, रोज के आंकड़े आ रहे थे जो हमारे पास, आपने देखा होगा औसतन में देख रहा था 650 नए यूजर्स, मतलब नए हमारे बिजनेस पार्टनर, हमारी कम्युनिटी के लोग कनेक्ट हो रहे थे दुनिया भर से, है ना। और लगभग औसतन 1700 से 1800 न्यू लेवल्स परचेज हो रहे थे। एवरेजन मैंने देखा 1800 2000 के बीच में था, नए लेवल खरीदे जा रहे थे। तो मैंने एक आंकड़ा उठाया था और उनको मैं कैलकुलेट कर रहा था, तो लगभग 35 लाख का सेस पर डे बाई होगा उतने लेवल को एक्टिवेट करने के लिए, है ना। एक मेरा मोटा मोटा ये आंकड़ा था। आगे चलते हैं। ये बहुत बड़ी अपडेट है। हम पहले से कहते आते हैं और मैं तो खास तौर पे बोलता आया हूँ, गेम पे ध्यान दीजिएगा। और मैं अपनी टीम को हमेशा बोलता रहा हूँ, यहाँ पे मैंने हर बार से बताया है। अब क्या हो रहा है ना, जो हमारा जो वॉलेट है, इसमें टॉन वॉलेट जो क्रिस्टल कामी है, ये कनेक्ट हो रहा है टॉन वॉलेट के साथ, है ना। टॉन टेलीग्राम का नेटिव टोकन है टॉन, है ना। और उसका अपना एक वॉलेट रहता है, ठीक है। तो वो वॉलेट रहता है, उस वॉलेट से सिस्टम कनेक्ट हो रहा है और यहाँ पे बहुत कुछ बड़ा होने वाला है, ये मान के चलिए आप। अभी भी टाइम है, इसमें टाइम लगेगा, ऐसा नहीं कि 2 महीने 4 महीने में हो जाएगा। इसको जितना मैं समझता हूँ, जो इस तरीके से गेम्स या कोई प्रोजेक्ट चलते हैं तो 2 साल 3 साल का समय अमूमन लगता है उनको कुछ देने के लिए, यानी कि चाहे वो एनएफटीज दें या फिर वहां पे एयर ड्रॉप्स दें, कुछ भी दें। तो लेकिन दोस्तों, जो साथी यहाँ पे सवाल करते थे कि क्या मिल रहा है इसको खेल के, तो वो समय बताएगा कि क्या मिल रहा है इसको खेल के, ये मैं इतना जरूर कहूंगा, है ना। वो जो इसमें कर रहे हैं अच्छा, वो बहुत कुछ उनको यहाँ पे मिलेगा। थोड़ा सा मैं देखिए, मेरा थोड़ा बताने का तरीका अलग से है। मैं इस वाले से नहीं, हाँ मैं इस वाले से शेयर करता हूँ। इसमें भी मेरे पास वॉलेट है इसका, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा ओवरलेप करूंगा, दूसरे से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ जी, दूसरी वाली आ गई, ठीक है ना सर। अब मैं चलूंगा अपने टेलीग्राम पे, राइट। थोड़ा सा मैं इसको क्लियर करूंगा। ये टेलीग्राम पे जाने के बाद आपको दिखाई दे रहा होगा, जो लेफ्ट हैंड साइड में जो 3 लाइनें आती हैं, है ना, ये लाइनें आ रही हैं, यहाँ पे आपको जाना होता है। यहाँ पे ये वॉलेट दिखाई देता है। जैसे मैं पहले से इसका पार्ट हूँ और मैंने कई इसमें किए थे, तो मेरा वॉलेट ऑलरेडी बना हुआ है, ये मेरा वॉलेट है, राइट। इस तरीके से वॉलेट होता है। इसको मैं क्लिक करता हूँ, इसमें एक वॉलेट बाहर से होता है, एक टॉन का अंदर टॉन स्पेस वॉलेट होता है। 2 वॉलेट होते हैं इसमें, एक इनर वॉलेट होता है, जैसे कि देखिए आपको ये क्रिप्टो के ऊपर दिखाई दे रहा है ये, और एक ये टॉन वॉलेट है। ये दोनों ये स्विचिंग बटन है इसका इधर उधर करने के लिए, राइट। तो यहाँ पे मैं क्रिप्टो में क्लिक करता हूँ तो ये इस तरीके से क्रिप्टो आ जाती है। यहाँ पे ये यहाँ से भी हम क्रिप्टो खरीद बेच सकते हैं।
यहाँ से भी हमारे जैसे हम बनान से डॉलर यूएसडीटी को बाय करते तो यहाँ से भी बहुत यूएसडीटी बाय हो जाती है, और इवन वहां से सस्ते रेट में अक्सर मैंने देखा है कि यहाँ पे यूएसडीटी मिलती है, मैंने कई बार बाय की हुई है यहाँ से। लेकिन यहाँ पे इश्यू ये है कि यहाँ पे ट्रांजेक्शन फीस ज्यादा है। अगर आप उस यूएसडीटी को बाहर निकाल के लाओगे अपने वॉलेट में तो $2 से $3 या $4 भी काट देता है, राइट। तो ट्रांजेक्शन फीस ज्यादा है इसकी, ये क्योंकि यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे P2P मार्केट है, यहाँ पे भी P2P मार्केट है और यहीं से बाइंग होती है वो, राइट। तो ये टोन का अंदर वाला वॉलेट होता है, टोन स्पेस का, ये इसका एड्रेस यहाँ दिया होता है। जो भी एसेट आते हैं यहाँ पे आते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होगे ये कुछ एसेट्स हैं तो ये यहाँ पे कनेक्ट हैं। जैसे एक मेरी एक माइनिंग चल रही है, ट्रोनोनियम करके कुछ है, तो इसका मैंने कई इसमें वो कर दिया तो इसमें $5 के आसपास की वैल्यू दिखा रहा है, $5.5। तो ये मेरा वॉलेट इससे कनेक्टेड है ना। तो ऐसे ही हमारा जो क्रिस्टल कामी है वो भी कनेक्ट करेगा और उसके जो कॉइन्स होंगे या जो भी होंगे इस तरीके से यहाँ पे कनेक्ट होके यहाँ पे आएंगे दोस्तों। तो ये वॉलेट की सुविधा सिस्टम ने दे दी है यहाँ पे, ठीक है। और जैसे हम टोकन पॉकेट, ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क बनाते हैं ना, वहां पे आपको 12 की मिलती है, लेकिन यहाँ पे 24 कीज मिलेंगी, 24 की होती है इसमें। कितनी होती है? 24 कीज मिलती है आपको। और एक चीज का और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे दोस्तों, एक विशेष ध्यान ये है कि यहाँ पे ना वॉलेट को बनाते समय थोड़ा सा एहतियात बरतिएगा। वहां पे तो क्या है कि वॉलेट बना, गलती हो गई, डिलीट कर दिया। यहाँ पे ना अगर आपका क्योंकि नंबर, मोबाइल नंबर सब आपकी आइडेंटिटी और वही आपका मेन नंबर है, उसी से आप क्रिस्टल कामी उसमें खेल रहे हैं, और अगर आपने वॉलेट बनाने में गलती कर दी तो फिर आपको पछताना पड़ सकता है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके टेलीग्राम्स के कुछ रूल्स बहुत सख्त हैं। अगर जैसे आपका जो वेरिफिकेशन होता है जब, तो हेड को रोटेट करना पड़ता है कई बार, है ना, हेड को रोटेट करना पड़ता है। तो उस समय क्या होता है दोस्तों, अगर हेड रोटेट करने में आपने गलती कर दी, आप सही से नहीं कर पा रहे हो, तो सिस्टम क्या करेगा ना, आपको बाहर कर देगा और मतलब बैन कर देगा। और वो फिर ऐसा नहीं कि 2, 4, 10 दिन में खुल जाएगा, वो कई सालों तक के लिए बैन कर देता है। तो थोड़ा सा उसको जब बनाते हैं तो थोड़ा सा एहतियात बरतने की जरूरत है, उस हिसाब से बनाइएगा। फिर से मैं आ गया हूं आपके बीच इस स्लाइड पे, ठीक है। तो ये कुछ बड़ा होने वाला है, तो इस पर नजर रखने की जरूरत है आप, राइट। और ये मैंने सहायता ली थोड़ी सी एआई की, और मैंने जानना चाहा कि क्रिस्टल कामी ऐसा क्या कर सकता है, क्या यहाँ पे हो सकता है, थोड़ा सा मैं इसके बताना चाहता हूँ। नंबर 1, गेम की थीम्स और आइडिया के ऊपर इसने बोला क्रिस्टल कामी में जुदाई, पालतू मतलब ये जो हमारे मैजिकल पेट्स हैं, क्लोन सिस्टम और अब टोन ब्लॉकचेन इंटीग्रेशन जैसे फीचर्स हैं, ठीक है। ऐसे ही फैंटेसी प्लस ब्लॉकचेन आधारित गेम्स की मांग लगातार बढ़ रही है। और एक बार मैंने सेशन भी लिया था कि 2030 तक ये कितने $1 मिलियन का ये गेम का कारोबार होने वाला आने वाले समय पे, ठीक है। तो लाडो जी हर उस चीज को फॉलो करते हैं जो भविष्य है दोस्तों, है ना, जहां पे भविष्य में बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, ठीक है। तो ये है खासकर प्ले टू अर्न और Web3 गेमिंग कम्युनिटी में। और हमारा ये सिस्टम आपको पता है प्ले टू अर्न भी है और Web3 भी है, ठीक है ना। अगर टीम लगातार अपग्रेड करती रही और गेम प्ले मजेदार रखा तो ये लंबे समय तक टिकने वाला आईपी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बन सकता है। ये एआई बोल रहा है कि अगर टीम अपडेट करती रही, और टीम तो अपडेट करेगी क्योंकि लाडो जी खुद बहुत अपडेटेड पर्सन है, पुरानी चीज उन्हें पसंद ही नहीं है, बहुत जल्दी अपडेट कर देते हैं, आप सभी को पता है ना। तो यहाँ भी अपडेट मिलेंगे आपको, राइट। तो ये बहुत बड़ा कुछ कर सकता है, ये बोल रहा है। उसके बाद सेकंड थिंग है इसमें टोन इकोसिस्टम से इसका जुड़ना, ठीक है, इसका जुड़ाव किया हुआ है। टोन अब टेलीग्राम के ऑफिशियल सपोर्ट और इकोसिस्टम के कारण तेजी से ग्रोथ कर रहा है, ठीक हो गया, ये टोन के बारे में बताया। उसके अलावा क्रिस्टल कामी अगर टोन पर बेस्ट फीचर जैसे कि NFTs, वॉलेट इंटीग्रेशन, टोकन इकोनॉमी या ट्रेड वेल एसेट्स लाता है तो इससे रियल वैल्यू और यूजर एग्रीमेंट दोनों बढ़ेंगे, एंगेजमेंट दोनों बढ़ेंगे, यूजर एंगेजमेंट दोनों बढ़ेंगे। मतलब कि ये केवल गेम नहीं बल्कि Web3 अनुभव बनेगा। बिल्कुल, ये शुरू से कहते हैं कि ये गेम नहीं है, केवल एक नया एवोल्यूशन है, एक तरीके से नई क्रांति है दोस्तों। तो ये बहुत कुछ करने वाला है यहाँ भी, है ना। अगला पॉइंट आता है
कम्युनिटी और अपडेट्स। क्रिस्टल कामी की कम्युनिटी अगर एक्टिव रहती है, आपको पता है हम लोग कितना खेल रहे हैं और आने वाले टाइम पे और भी ये कम्युनिटी बहुत तेजी से बढ़ेगी, क्योंकि मैंने एक दिन आपको बोला था टेलीग्राम पे इसका एडवर्टाइजमेंट होने लग गया। आप टोन के साथ कनेक्ट होगा तो इसका एडवर्टाइजमेंट वहां पे और भी ज्यादा तेजी से होगा, बहुत तेजी से होगा दोस्तों, ठीक है। तो टेलीग्राम, एक्स, यूट्यूब आदि पर और लगातार पारदर्शी रहती है, तो क्या होगा, ये गेम लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट बन सकता है दोस्तों, ठीक है ना। देखो क्लियर कट कोई भी नहीं बोलेगा, संभावनाएं जरूर बताता है हर कोई, ठीक है ना। तो इसकी संभावनाएं बहुत अच्छी हैं दोस्तों, है ना। ऐसे प्रोजेक्ट का भविष्य सिर्फ गेम प्लान नहीं है बल्कि कम्युनिटी ट्रस्ट पर निर्भर करता है ना। केवल गेम प्लान पे नहीं, कम्युनिटी के ट्रस्ट पे भी ये निर्भर करता है कि आने वाले टाइम पे इसका फ्यूचर क्या होगा, राइट। आगे चलते हैं। चौथा पॉइंट है टीम की क्षमता और विजन, है ना। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारी टीम का आकलन किया जा रहा है। और आप सभी को पता है जब सिस्टम अभी ये अपग्रेडेशन पे गया था, इससे पहले जब हमारा, आपको पता है मेटावर्स का वो गेम चल रहा था, तो वो बोल रहा है, अगर AI ने खुद उठाया ये सारी चीजें, अगर ये वही टीम है जो होली गेम जोन, आपको पता है ये हमारा गेम जोन था, होलीवर्स के तहत काम कर रही है, जैसे कि नॉर्डिक और बोस्टन आदि जैसे, तो उनके पास बड़े डेवलपर और वर्ल्ड बिल्डिंग का अनुभव है, ठीक है। तो उनके पास वो ऑलरेडी ये मान रहे, क्योंकि आपने देखा होगा जो वहां पे हमारा मेटावर्स वाला गेम आया था दोस्तों, बहुत यूनिक था। मैंने थोड़ा उसको खेला था, उसमें बहुत अच्छा फोन उसको सपोर्ट करने के लिए चाहिए था। अच्छी, ये फोन का मॉडल आप सभी को पता है, पहले से बताए गए थे, और उसका जो डिजाइन किया गया था ना, वो बहुत मस्त था। तो आप देख पाओगे कि एक अलग उसमें अनुभव मिलता था, और मतलब एक एक छोटी छोटी पानी का बहना, चिड़ियाओं का चहचहाना, है ना, अंदर हम हैं तो लिफ्ट का चलना, सारी आवाजें उसमें बहुत क्लियर कट आती थी। मैंने थोड़ा सा खेला था उसको। तो वही टीम इस पे काम कर रही है, तो इसका फ्यूचर बहुत, मतलब उनके पास एक अच्छा अनुभव है, ये बताना चाह रहा है ये, ठीक है ना। तो इससे गेम की गुणवत्ता, आर्ट वर्क और अपडेट्स में निरंतर सुधार की उम्मीद की जा सकती है। तो मतलब अगर वही टीम काम कर रही है तो बहुत अच्छे से इस चीज को हैंडल कर सकती है, ये बताया गया है। उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, है ना, उनका जो अपडेट्स होंगे वो अच्छे होंगे, राइट। तो इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, कुल मिला के इस पे आ जाते हैं। क्रिस्टल कामी का भविष्य उज्जवल दिखता है, राइट, बशर्ते टीम टोन इंटीग्रेशन को सही तरीके से लागू करे। अभी ये लागू नहीं हुआ है, अब इंटीग्रेशन होना है, ठीक है ना। और गेम प्लान को दिलचस्प बनाए रखे, मतलब गेम प्लान इसका दिलचस्प होना चाहिए, और कम्युनिटी को सक्रिय रखे, एक्टिव कम्युनिटी रहे। यह गेम सिर्फ खेलने के लिए नहीं बल्कि Web3 में अपनी पहचान बनाने का मौका दे सकता है, ठीक है दोस्तों। तो ये गेम नहीं है, बहुत कुछ है दोस्तों, ठीक है। मेरे पास 5 पेट्स हैं, 5 पेट्स का ऑप्शन है वहां पे, 5 एक्टिव हैं, और मेरे 3 पेट्स को मैं 8th लेवल पे लेके जा चुका हूँ, बाकी 2 को मैंने आगे लेके जाना है उसमें, राइट। आगे चलते हैं। ये 2 पोस्टर मैंने साथ में लगा दिए, ये 2 अपडेट्स थी, मैं इसको शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। पहली वाली जो लेफ्ट हैंड साइड में जो दिखा रहा है, यहाँ पे आप गेम खेलने के लिए भी अलग अलग बूस्टर आपको मिल सकते हैं, वो उसी गेम के लिए आपको चार्जेबल होंगे, उसी समय मिलेंगे, उसकी एनर्जी मिलेगी, और वो आप आउट हो जाएंगे तो बाहर हो जाएंगे आप, ठीक है। उसके बाद राइट हैंड साइड में क्या है, दूसरा हमारा नया लीडर बोर्ड कल से शुरू हो गया, कल 2-3 बजे से, आपको पता है 2-2:30 बजे से नया लीडर बोर्ड फिर से आ गया। 9 दिन से ऊपर का है, 9 दिन के आसपास में टाइम दिखा रहा है, 10 दिन का ऐसा है वो, और आपके पास मौका है उसमें खेल के अपने आप को आगे लेके जाने का, राइट। तो वहां पे आपको मौका है। एक चीज और क्लियर कर दूं, अभी गेम, जब गेम तो चल रहा है, लेकिन जैसे आप आउट हो रहे हैं तो पॉइंट्स कलेक्ट नहीं हो रहे हैं, है ना। तो वो हर किसी के साथ इश्यू है, मेरे ख्याल से कुछ सिस्टम में कुछ अपडेट चल रही होगी, सॉरी, तो कुछ अपडेट चल रही होगी उसकी, तो ये क्योंकि अपडेटेशन चल रही है लगातार, तो थोड़ा सा संयम रखें और वो सारी चीजें सही हो जाएंगी, तो उसमें अभी घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो मैं उसको क्लियर कर देता हूँ यहीं पे, ठीक है। आगे चलते हैं। वी नीड ए बिग ओशन। अब ये कल रात को आया था मेरे ख्याल से। अब ये सेस जो हमारा है ना, ये खुद ये बोल रहा है कि मुझे अब समुद्र नहीं, कुछ बड़े समुद्र की जरूरत है मुझे, है ना, क्योंकि ये हमारा जो टोकन है कुछ बड़ा करने वाला है, आप सभी को पता है। ये जब हमारा इंटीग्रेशन पूरा हो गया, सही तरीके चलने लग गया, और अब इस साल, मतलब इस क्वार्टर पे एक वादा सिस्टम को किया गया था, मतलब यह रोड मैप बता रहा है जैसा कि वो था हमारा सेस का Tier 1 एक्सचेंज पे लिस्टिंग होना, है ना, वो रह गया, बाकी चीजें कंप्लीट हो रही है। तो आने वाले समय पे देखो, हो सकता है अभी 3-4 दिन है इस मंथ के, 3 दिन और हैं, तो हो जाए,
यू नेवर नो, अगर नहीं होता है तो आने वाले समय पे शायद अगले क्वार्टर पे उसको लेके जाया जा सकता है। ठीक है, तो क्योंकि इतनी आसानी से लिस्टिंग भी संभव नहीं होती दोस्तों, उसको कराने के लिए भी बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, है ना, एक्सचेंजों में। और कोई ये फ्रॉड वाला गेम तो नहीं है कि पैसा दो और काम करा लो, है ना। यहाँ पे कई चीजें हैं, मैं आपको अभी और भी चीजें थोड़ा सा साझा करूंगा। अब बात आते हैं, हम इसमें जो लिखा हुआ आया था सिस्टम की तरफ से, बता देता हूं मैं आपको। हम इस खाड़ी से आगे बढ़ चुके हैं। अभी तक हम ये समझ लो किसी खाड़ी में फंसे हुए थे, है ना। खाड़ी किसे बोलते हैं आप सभी को पता होगा, ठीक है। अब एक बड़ा समुद्र हमें बुला रहा है, राइट। क्या आप वेल्स के साथ तैरने को तैयार हैं, ये सिस्टम बोल रहा है, ठीक है ना। खुला महासागर हमारा इंतजार कर रहा है, बस कुछ दिनों की दूरी पर। इसका मतलब कुछ दिनों की दूरी पे एक हिंट दिया है, कुछ दिनों बाद हो सकता है कि हमारा टियर 1 एक्सचेंज पे हमारे नेटिव टोकन लिस्टेड हो जाए दोस्तों, राइट। तो ये बहुत बड़ी चीजें सिस्टम में होने वाली हैं। देखिए, मन ऊपर नीचे होता है, सिस्टम अपडेट में जाता है तो उदासीनता आती है, सारी चीजें होती हैं, मन उदास होता है, लेकिन जब पैसा बनता है ना तो सबको अच्छा लगता है। तो फोकस करिए पैसा बनाने पे, और आपके पास मशीन है यहाँ पे मेटावेल पैसा बनाने की, छापने की, कहो बनाने की नहीं, छापने की। कितना कौन छाप सकता है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है दोस्तों। जो जितनी मेहनत करेगा वो उतनी ज्यादा डाइस को पकड़ के छापेगा, है ना। तो सीधी सी बात है, जैसे हमारे प्रिंस जायसवाल सर लगे रहते हैं रात भर, तो कल ही उनकी बहुत जबरदस्त अर्निंग आई है। क्यों? क्योंकि उनने सारा सेटअप किया हुआ है, तो इसलिए वो अर्निंग कर पा रहे हैं, है ना। तो इसी तरीके से रहता है, आप मेहनत करेंगे तो जरूर आपको पैसा बनेगा। आगे चलते हैं। एक अपडेट ये आया था कि एएमए होने वाला, एक क्वेश्चन आंसर सेशन होने वाला, वो होने वाला है चाइनीज भाषा में। ये आज होगा दोस्तों, ठीक है ना। इसमें बोला है डिस्कॉर्ड पर ये होने वाला है 27 तारीख को शनिवार को पहला चीनी समुदाय एएमए सत्र डिस्कॉर्ड पर आयोजित किया जाएगा। इस सत्र का नेतृत्व लू, ये लू वही व्यक्ति हैं जो टॉप 10 जो अभी दुबई गए थे लाडो जी के साथ मिलने के लिए एडमिन्स में, उनका नाम भी था, ठीक है ना। जो हमारे वॉरियर्स ऑफ लाइट में अभी आपको पता है ये हुआ था, में से एक है। वो हमेशा टीम और समुदाय में ऊर्जा और सकारात्मकता को लेकर आते हैं, ठीक है। ये केवल शुरुआत है, आगे हम विभिन्न भाषाओं और क्षेत्रों के लिए ऐसे एएमए सत्र नियमित रूप से आयोजित करेंगे दोस्तों। तो ये अभी केवल चाइनीज भाषा में है ये, और आगे इंग्लिश भी, और शायद संभवतः है कि क्योंकि इंडियन मतलब भारतीय लोग काफी मेटावेल कर रहे हैं, तो हमारी हिंदी भाषा में भी ये सत्र हो सकता है आगे चल के, है ना। नोट, ये पहला एएमए चीनी भाषा में ही होगा, ठीक है। अगर आप चीनी भाषा नहीं जानते तो चिंता ना करें, बहुत जल्दी अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में भी सत्र होंगे। कब होगा? आज 27 तारीख को मैंने बताया, बीजिंग के समय के अनुसार 2300 बजे होगा, यानी कि चाइना बीजिंग का जो है रात को 11 बजे 2300 बजे होगा ये, ठीक है। यूटीसी टाइम है ना, जो यूनिवर्सल टाइम जोन होता है उसके हिसाब से 1500 बजे, है ना। 1500 बजे का मतलब होता है आपका 3 बजे यूटीसी टाइम। अब बात आती इंडियन टाइम, अगर हम इसको समझे या सुने या कुछ, तो इंडियन टाइम, तो यूटीसी टाइम पे अगर हम 5.5 घंटे को प्लस कर देते हैं तो इंडियन टाइम निकल के आ जाता है दोस्तों। तो 15 और 5 20 और आधा वो हो गया, तो यानी कि लगभग भारतीय समय अनुसार 8:30 बजे शाम को, आज शाम को ये सेशन चलेगा डिस्कॉर्ड के ऊपर, ठीक है ना। तो जो साथी समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, वहां जा सकते हैं, ठीक है। तो ये डिस्कॉर्ड की साइट दे रखी है, तो ये मैंने इसमें मेंशन की हुई है दोस्तों। तो ये मैंने आप सभी को एक चीज ये चीजें बताने का प्रयास किया। अब बात करते हैं, ये स्लाइड ने थोड़ा सा, ये जो आंकड़े आए थे, इसने थोड़ा सा मुझे बहुत विश्वास था कि हो सकता है इसी क्वार्टर पे हमारा सेस लिस्ट हो जाए, लेकिन इन आंकड़ों से थोड़ा सा मुझे ये लगा कि शायद इस क्वार्टर पे अब लिस्ट होना संभव ना हो, या लाडो जी ना करें। क्योंकि देखिए, लाडो जी कोई गलत नहीं करते, हमें लगता है कि यार ये उसमें बोला था निराशा होती है और हम उनको शिकायत करते हैं, एडमिन पे गुस्सा निकालते हैं, सारी चीजें चलती है ना। लेकिन दोस्तों ये आंकड़े कुछ बोलते हैं, दिखाते हैं, है ना। मुझे अच्छे से ध्यान है, जब हमारी मल्टी माइनिंग फेज रोकी गई थी तो वहां पे नंबर ऑफ जो कॉइन होल्डर्स थे तो 3,60,000 के आसपास हुआ करते थे, ठीक है ना। तो देखिए, हम
कितनी मजबूती से टीम ईगल के जितने भी लीडर्स आपको मिलेंगे, जो पुराने लीडर्स हैं, है ना, तो वो कितनी मजबूती के साथ सिस्टम के साथ खड़े हैं, वो आज भी खड़े हैं दोस्तों। तो यहाँ पे ये आंकड़ा जो है 2 लाख के नीचे आ गया है और अब ये इम्प्रूव कर रहा है, और सेस के इंटीग्रेशन के साथ, टीएनएस के साथ इंटीग्रेशन से और भी तेजी से इम्प्रूव करेगा। लेकिन इसको देखिए, सबसे ज्यादा जो 72,193 लोग हैं, उनके पास एक सेस भी पूरा नहीं है। तो मैं ये मान के चलता हूँ, ये वो लोग हो सकते हैं जिन्होंने सेस बेच दिए हैं, उनके पास कुछ चूरा पड़ा होगा, जैसे पांडे सर कहते हैं ना, चूरा बच जाता है, तो वो है लगभग, है ना। 1 से लेके 10 सेस जिसके पास है, वो 48,336 ही ऐसे लोग हैं जिनके पास 1 से लेके 10 क्वांटिटी में सेस की मात्रा है। तो देखो टेक्नोलॉजी या देखो कितनी जबरदस्त है कि हमारा पूरा डाटा लाडो जी के पास है, वहां पे ब्लॉकचेन का होने का, है ना। तो 10 से 30 सेस की जो जिसके पास क्वांटिटी है, उनकी संख्या लगभग 28,352 के आसपास है दोस्तों, राइट। आगे चलता हूं, 30 से 50 वाले 12,049 हैं, 50 से 100 वाले 14,220 हैं। आप समझ सकते हैं आप कहां पे हैं, ढूंढ लीजिएगा इसमें। 100 से 300 वाले 17,958 है, ठीक है, 100 से 300 में भी एक अच्छा आंकड़ा है। फिर 300 से 500 4,967 है, 500 से 1000 वाले 4,574 हैं, 1000 से 5,000 वाले 3,739 हैं, 5,000 से 10,000 वालों की संख्या 270 है मात्र, 10,000 से लाख वाले 126 हैं, ठीक है, 10,000 से 1 लाख वाले 126 हैं, और 1 लाख प्लस के लोग 10 हैं दोस्तों। और यही कंसर्न है लाडो जी का कि वो सीधे सेस को जल्दी, मेरे ख्याल से इसको ओपन मार्केट में नहीं ला रहे हैं। वैसे तो उन्होंने वेस्टिंग लगा रखी है दोस्तों, लेकिन वेस्टिंग से आप सभी को पता, लगभग सारे फंक्शन से देखें तो 1,80,000 2 लाख के आसपास पर डे का सेस रिलीज होता है, इतना कॉइन पर डे रिलीज होता है ना। तो अगर देखो 10,000 से 1 लाख और 1 लाख से ऊपर वालों की संख्या और इनको निकाला जाए ना, लगभग 94-95% सेस इन्हीं लोगों के पास है, ठीक है। तो ये वेल हैं सिस्टम के, और ये अगर बेचने बेचेंगे तो प्राइस तो फ्लक्चुएट करेगा ही करेगा, है ना। तो लाडो जी का प्रयास जितना मैं रिव्यू कर पाता हूं कि उनका ये है कि संख्या बल को बढ़ाया जाए, भले 10 वाले 1 से 10, 20, 50 वाले लोगों की संख्या बढ़े, जितने हाथ बढ़े वो, अब वो टीएनएस से इंटीग्रेशन से ये बेनिफिट होगा और ये लोग बढ़ेंगे, बहुत तेजी से बढ़ेंगे। तो आने वाले कुछ दिनों में तब मुझे लगता है कि ये जो परसों हो सकता है कि लिस्टेड ना हो या कल लिस्टेड ना हो, इस क्वार्टर में ना हो, आने वाले समय पे हमारा सच लिस्ट हो। ये मायने नहीं रखता कि लिस्ट कब होगा, लेकिन लिस्ट जो भी होगा, जब भी होगा, धमाकेदार होगा। उसकी पूरी तैयारी लाडो जी स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। इन चीजों से थोड़ा थोड़ा समझने को मिलती है दोस्तों, है ना। मैं तो इस ये सेस के डिस्ट्रीब्यूशन जो दिखाया गया है, इससे मुझे ये थोड़ा बहुत समझ में आता है ना। और अभी हम सभी लोगों के पास मौका है वर्क करके अपने सेस की क्वांटिटी को बढ़ाने का, सभी के पास मौका है ना। जब तक लिस्ट नहीं होता, लिस्ट होगा तो फिर अच्छे ऊपर रेट पे जाने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं दोस्तों। तो ये चीजें, और देखिए कई बार चीजें होती है ना, अब मुझे सवाल आए, मैं बहुत बेचैन रहा, टाइम हो रहा है, लेकिन मैं बिना बताए मैं मानता भी नहीं हूँ। तो उस बेचैनी ने मुझे कुछ खोजने को मजबूर किया। मेरे पास पहले खाली टैक्स स्कैनर हुआ करता था जो बताता है कि सिस्टम तुम्हारा जो बताता है कि तुम्हारा सिस्टम कितना अच्छा है, इसकी थोड़ा सा जांच करता है। लेकिन मुझे बीच में फिर से मौका मिला कि मैं इसको रिव्यू करूं, थोड़ा सा मैंने सवालात रखे, तो फिर मुझे चीजें सामने आई। तो हमारा जीको कॉइन है, तो जीको जो था उसी का एक दूसरा वो है। इसको यहाँ से हम थोड़ा सा देखते हैं कि क्योंकि वहां पे हमारा जो टैक्स स्कैनर होता है, वहां पे सवाल आता है कि यार लिक्विडिटी बहुत कम है आपकी, है ना। तो यहाँ से मैंने इसको सेलेक्ट किया दोस्तों। यहाँ पे आपको मल्टीपल चैन्स मिल जाती है। ऑल चैन में अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पे आपको मल्टीपल चैन्स दिखेंगी, है ना। और यहाँ पे आपको इतने ढेरों क्रिप्टो पे प्रोजेक्ट्स काम करते हुए नजर आएंगे, राइट।
बहुत सारे प्रोजेक्ट मिलते हैं, ठीक है। लेकिन हम सबको पता है कि हम पॉलीगन की ब्लॉकचेन में और हमारा WDEX भी उसी में, तो हम ये सबसे पहले ऑप्शन आता है तो हम पॉलीगन POS को सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे, है ना। ये पॉलीगन POS आ रहा है, इसको सिलेक्ट कर लूंगा और अप्लाई कर देता हूँ, तो ये फिल्टर आउट कर देगा पॉलीगन की इसमें, है ना। अब पॉलीगन के इसमें हमारा WDEX ऊपर सबसे दिखाई दे रहा है, सेस ये है, ठीक है ना। अब यहाँ से हम इसको रिव्यू कर सकते हैं, इसमें जाता हूँ, इसका वर्तमान रेट अभी 3.466 चल रहा है, इसको मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास उससे ज्यादा व्यापक डाटा मिलता है हमको, है ना। और डाटा बोलता है, देखिए अब देखिए यहाँ पे बहुत चीजें दिखती हैं, ठीक है ना, और यहाँ पे हमें बहुत सारी चीजें दिखाई देती हैं दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे हमें लिक्विडिटी दिखाई दे रही है $2.69 मिलियन, राइट, ठीक है ना। तो एक अच्छी लिक्विडिटी है यहाँ पे, लेकिन वहां पे डेक्स स्कैनर पे ये शो नहीं करता है, WDEX का डाटा शो नहीं करता वहां पे, ठीक है। और मैंने इसका रीजन जानना चाहा तो मुझे एडमिन की तरफ से ये रिप्लाई आता है कि और भी हैं जो अच्छे हैं इससे, तो मैंने इनको ट्राई किया और वाकई मुझे दिखा कि हाँ ये बेटर है ना। तो ऐसा नहीं है कि जो स्कैनर टूल्स हैं वो केवल WDEX हमारा डेक्स स्कैनर ही है, और भी स्कैनर है इससे भी अच्छे हैं। तो तब मेरे को पता चला, क्योंकि मैं भी नहीं जानता था, सीधी सी बात है, मैं भी नया हूँ और सीख रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे मुझे जब आया तो मुझे ये चीज क्लियर हुई, ठीक है ना। और ये बहुत अच्छी है, और यहाँ पे होल्डर्स की संख्या यहाँ पे दिखा रहा है 198.53 कीज हमारे पास सेस के होल्डर्स हैं, ठीक है ना। 24 घंटे में इसका वॉल्यूम $9.65 मिलियन का इसका लास्ट 24 आवर का वॉल्यूम हो रखा है। FDA दोस्तों वो होता है, यहाँ पे FDA आपको दिखाई दे रहा है, FDA होता है जो फुली डाइल्यूटेड जो उसका वैल्यूएशन होता है उसको FDA बोला जाता है। अगर सारे हमारे टोकन्स मार्केट में आ गए तो उनकी वैल्यू क्या होगी अभी के भाव में, ठीक है। तो लगभग वो दिखा रहा है $1.46 बिलियन की होगी, और $1.46 बिलियन को अगर मैं क्रिप्टो की उसमें जाके देखूं ना तो हम 50वें 60वें नंबर पे आते हैं, लगभग 60वें नंबर के आसपास, ठीक है। तो हमारा टोकन टॉप 60 में आ जाएगा, टॉप 100 के अंदर आ जाएगा। अगर इसी रेट पे भी हम मार्केट में जाते हैं तो पूरा हमारा कॉइन लॉन्च मतलब सर्कुलेशन में आने के बाद ये रेट रहता है, तो और ऊपर को चले गया तो दोस्तों उस हिसाब से हम पायदान ऊपर करते करते टॉप 10 में, टॉप 5 में, हम तो कह रहे हैं टॉप 3 में भी आ सकते हैं, है ना। तो ये इसको जो अभी FDA उसको बोलते हैं जो फुली डाइल्यूटेड सप्लाई होती है, राइट, जो अभी इतनी शो कर रही है लगभग $1.46 बिलियन के आसपास, और हमारा मार्केट भी अभी इतना ही शो करेगा, मार्केट कैप जो, ये दोनों लगभग इक्वल ही रहेंगे, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे से अब जबकि देखो इसी को मैं नीचे लेके आता हूँ तो यहाँ पे दिखाता है ये, एक मिनट, ठीक है, ये देखिए नीचे दिखा रहा है, देखिए अब यहाँ पे आए ना, अब ये दिखा रहा है अदर, यहाँ पे दिया अदर वेलबिट पूल्स, ये पूल्स दिखता है वहां पे, कहाँ पे, डेक्स स्कैनर पे, जो हमारा यूनिसेप के साथ है। ये ऊपर वाला जो डाटा था वो हमारा किसके साथ का था, हमारे WDEX का डाटा था, और ये था हमारा जो हम जो टोकन पॉकेट में बाहर से कर लेते हैं ना स्वैपिंग, तो वो वाला डाटा है ये जो यूनिसेप के साथ है। यहाँ पे लिक्विडिटी कितनी आ रही है, 73 की आ रही है दोस्तों, 73 की आ रही है। ये लिक्विडिटी लोग अक्सर देखते हैं और यही डेक्स स्कैनर शो करता है और हमसे सवाल करते हैं कि तुम्हारी कॉइन की लिक्विडिटी बहुत कम है। तब मैंने को ये सवाल बार बार मुझे काट रहा था, तो मैंने इसको खोजने का प्रयास किया और मैं इसको कामयाब रहा कि मुझे W स्कैनर का ये सारा डाटा मुझे मिल पाया, और अब मुझे ये क्लियर हो गया कि मुझे किसको किस तरीके से बताना है कि हाँ हमारा टोकन की क्या लिक्विडिटी है, क्या उसकी कैपेसिटी है, और भी मैं उसको बेहतर तरीके से बता पाऊंगा अगर कोई मार्केट एक्सपर्ट हमसे इन फ्यूचर कभी टकराता है तो, है ना। और यहाँ पे इसका वॉल्यूम, ये खाली उसका वॉल्यूम है $2.13 मिलियन का यहाँ पे भी वॉल्यूम हुआ है ना। अगर दोनों को हम मर्ज कर दें तो बहुत अच्छा वॉल्यूम निकल के आ जाता है पिछले कुछ समय में ही दोस्तों, है ना। तो ये है, और यहाँ पे GT स्कोर भी दिखा रहा है, 67 दिखाता है इसका स्कोर हमारे कॉइन का 100 में से, जो कि अच्छा है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको आई होप की समझ में आई होंगी, है ना। तो
आपको ये सारी चीजें क्लियर हुई होंगी दोस्तों। तो मेरा सेशन यहीं तक है, तो समय भी हो चुका है और आप सभी का धन्यवाद। आपने इतनी शालीनता के साथ मुझे सुना और आपकी कुछ चीजें क्लियर जरूर हुई होंगी, तो आप बने रहे। आप सभी का धन्यवाद। अब मैं चलता हूँ हमारे होस्ट परवीन सर के पास आगे के सेशन को कंटिन्यू रखने के लिए। अगर किसी साथी का कोई सवाल है तो आप उसको कर सकता है। और क्रिस्टल कामी पे नहीं चल रहा है वो, मतलब गेम चल रहा है, लेकिन उसकी जो डेड होने के बाद वो पॉइंट अपडेट नहीं हो रहे हैं, तो उस पर सवाल मत कीजिएगा। वो सभी के साथ हो रहा है, सिस्टम उसको सही कर देगा जितना मुझे समझ में आ रहा है जल्दी ही। तो आप सभी का धन्यवाद। ओवर टू यू परवीन सर। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत ही जानदार सेशन सर आपका टेक्निकल के ऊपर, और आपने सब A to Z काफी चीजें कवर करी है, बताया कि किस तरीके से यहाँ पे हमने एक आपने IDP प्लस किया हुआ दिखाया, और सिस्टम के जो अपडेट थे जो आपने